गुरुदेव। बंधुओं, आज हम पुनः प्रस्तुत हैं आप सबके समक्ष सिंह संक्रांति के संबंध में, उसके महत्व के बारे में और इस संक्रांति के इस महीने के मंत्र के बारे में और संक्रांति के पाठ के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए सबसे पहले आपको इस सिंह राशि की संक्रांति की हार्दिक बधाई अर्पित करता हूँ। चलिए हम प्रारंभ करते हैं सिंह राशि में सूर्य देव का पदार्पण और ये सिंह राशि की संक्रांति, इसका क्या महत्व है और हम सबको कैसा परिणाम इस संक्रांति का प्राप्त होने वाला है, उस संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। चलिए अपनी बातों को प्रारंभ करते हैं। राशि चक्र में सिंह राशि पंचम राशि है और पंचम राशि होने के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि सूर्य देव की अपनी राशि है, अर्थात सूर्य देव एक वर्ष का अपना बाहरी प्रवास परिपूर्ण करके अपने घर में लौट रहे हैं, अपनी राशि में लौट रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर विदेश यात्रा में गया हो, बाहर गया हो, लौट करके घर में आता है तो कैसा संतोष और कैसी प्रसन्नता उसके हृदय के अंदर भर जाती है। कुछ वैसा ही व्यवहार भगवान सूर्य नारायण का अपने घर में पदार्पण का हम सबको वैसा ही परिणाम प्राप्त होने वाला है। भगवान सूर्य नारायण अपनी राशि में लौट करके आ रहे हैं, अर्थात अपने घर में लौट करके आ रहे हैं। और ये जो महीना है, इस भादो महीने की संक्रांति का ये प्रारंभ और ये पूरा का पूरा महीना भगवान सूर्य नारायण अपने राशि में विराजमान रहेंगे, अपने घर में विराजमान रहेंगे। तो ये जो वक्त है सिंह राशि वालों के लिए या सिंह लग्न वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा लाभदायक समय है। ये सिंह राशि की संक्रांति और सूर्य देव की गति के अनुसार ये भादो महीने की संक्रांति, भाद्रपद महीने की संक्रांति बड़ा ही सिंह राशि वालों को आत्मा बल देने वाली, उनका मान सम्मान बढ़ाने वाली और जो मन में तमन्नाएं वो पाले हुए हैं, उन तमन्नाओं को पूर्ण करने वाली ये संक्रांति हो सकती है, ये महीना हो सकता है। सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए ये महीना किसी अमृत बेला से कम नहीं है। इसका भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपकी राशि कौन सी है तो बहुत अच्छा, और अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो सिंह राशि वाले कौन कौन जातक जातिकाएं होते हैं उनका मैं संक्षेप में परिचय आपको करा देता हूं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे, इन 9 अक्षरों में से कोई अक्षर आपके नाम का पहला अक्षर है तो आप सिंह राशि के जातक अथवा जातिका हैं। उसके साथ साथ जैसे कि मैं पहले बताता रहा हूं कि सिंह राशि के अंतर्गत भी 3 नक्षत्र पड़ते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। मघा नक्षत्र के 4 चरण, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण। अगर इस काल के अंतर्गत आपका जन्म हुआ है, अर्थात आपके जन्म के समय मघा नक्षत्र गतिमान रहा हो, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र गतिमान रहा हो या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण गतिमान रहा हो, उस समय आपका जन्म हुआ हो तो आपकी सिंह राशि है। तो ये आपकी राशि की बात हुई। आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसका जो प्रथम घर होता है, प्रथम भाव जिसको तनोभाव भी बोला जाता है, उसको लग्न कहा जाता है। अगर वहां पर 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपका जो जन्म लग्न है वो सिंह लग्न है। तो सिंह लग्न में जन्म हुआ हो अथवा आपकी सिंह राशि हो, दोनों दृष्टियों से आपके लिए समय बड़ा लाभदायक होने वाला है। बहुत ही
ये सावधानी के साथ उपयोग किया जाने वाला समय आपके जीवन में आया है। तो भगवान सूर्य नारायण का सिंह राशि में पदार्पण के साथ होने वाली ये जो संक्रांति है और भादव का पूरा महीना है, इस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा सूर्य भगवान की उपासना करें। जितनी ज्यादा आप सूर्य भगवान की उपासना करेंगे उतना आपका तेज बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। समझ जाइए कि प्रत्येक कार्य में सफल होने के लिए आत्मविश्वास की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। जितना आपका आत्मविश्वास डेवलप होगा उसी अनुपात में आपको सफलता मिला करती है। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, अपने मनोबल को बढ़ाएं, अपनी आत्मा को मजबूत बनाने का ये बहुत बहुमूल्य अवसर आया हुआ है, उसका लाभ लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस सूर्य संक्रांति का प्रभाव 12 लग्नों के जातक जातिकाओं पर किस प्रकार का रहेगा, अर्थात 12 लग्न वालों के लिए अथवा 12 राशि वालों के लिए आने वाला महीना लाभदायक होगा, नुकसानदायक होगा, कैसा रहेगा, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए या क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकेंगे, उस संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो राशि है मेष राशि और पहला जो लग्न है मेष लग्न। मेष लग्न के जातक जातिका के लिए सूर्य देव पंचम भाव के अधिपति हैं और पंचम भाव के अधिपति होने के कारण वे बुद्धि, संतान और पेट के कारक हैं। ये जो समय है आपकी बुद्धि के लिए, आपके पेट के लिए और आपके संतान के लिए अत्यंत लाभदायक समय होगा। ये जो समय है आपका उत्साह चरम सीमा पर होगा। आपके भीतर में महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। महत्वाकांक्षा के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपको सफलता के अनेक उपाय प्राप्त होते चले जाएंगे। आप खूब अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो सकेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए अनुकूल है। आप अपने आर्थिक क्षेत्र में भरपूर प्रगति कर सकते हैं। इस समय आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें और भगवान सूर्य नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान सूर्य नारायण का जाप पाठ आपको हर दृष्टि से लाभ देने वाला होगा। और सबसे महत्व की बात मैं आपको बता दूं, जो मेष लग्न वाले हैं उनके लिए भगवान सूर्य नारायण इष्ट देव हैं। तो आपके इष्ट देव अपने घर में पधार रहे हैं, ये बहुत बढ़िया योग आपके लिए बन रहा है, उसका लाभ उठाइए। भरपूर सूर्य नारायण भगवान का जाप पाठ कीजिए। आप अपने आत्मविश्वास को जितना बढ़ाएंगे उतने ही सफलता के स्रोत खुलते चले जाएंगे। तो मौका बढ़िया है, उसका लाभ उठाइए। बात करते हैं वृष लग्न की। 12 लग्नों में वृष दूसरे नंबर का लग्न है, अर्थात 12 राशियों में दूसरी राशि है। वृष लग्न के अनुसार सूर्य देव का गोचर इस महीने चौथे भाव में होने वाला है और जो चतुर्थ भाव है कुंडली का, उस चतुर्थ भाव से हम लोग माता का सुख, भूमि, वाहन, मकान इत्यादि का सुख देखते हैं। तो ये जो महीना है आपको सूर्य देव की कृपा से माता का सुख, भूमि का सुख, मकान का सुख और वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। आपकी जमीन जायदाद की जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप भूमि खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय है, आप भूमि खरीद सकते हैं। मकान के संबंध में मकान खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। भूमि से संबंधित कार्यों में इस समय आपको भरपूर लाभ मिल सकता है। इस महीने में आप जो भी काम करेंगे
उस काम के बदले में आपको भरपूर सराहना मिलने का योग है। तो खूब उत्साह से काम कीजिए और आपके काम की प्रसिद्धि होगी, प्रशंसा होगी। आर्थिक क्षेत्र आपका मजबूत होगा। आपके जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति हो सकती है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र के साथ किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको पदोन्नति मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। इस दौरान आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। बस सूर्य भगवान की उपासना करते रहें। ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी सुखद दिखाई देता है, अर्थात आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी खुशियां आने का अवसर बन रहा है। और इस अवसर का ज्यादा लाभ लेना चाहें, इस महीने का ज्यादा लाभ उठाना चाहें तो आप प्रतिदिन अपने भोजन में अदरक का सेवन किया करें, भगवान सूर्य नारायण की उपासना किया करें। भरपूर लाभ आपको मिलने वाला है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन लग्न तीसरे नंबर का लग्न है, राशि चक्र में तीसरी राशि है। अगर आपका मिथुन लग्न है तो सूर्य देव का गोचर आपके पराक्रम भाव में होगा, तीसरे भाव में। तीसरा भाव, उससे आपका पराक्रम देखा जाता है, आपके लघु भ्राता देखे जाते हैं। तो ये जो समय है आपका पराक्रम बढ़ सकता है, परिश्रम बढ़ सकता है। और जब परिश्रम बढ़ता है तो आमदनी बढ़ती है। तो आप अपने परिश्रम को बढ़ाएं, उसके अनुपात में आपकी आमदनी बढ़ेगी। सेहत के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। इस समय अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत बने रहें और ऐसा कोई काम न करें जिससे आप बीमार पड़ जाएं या बीमारी बढ़ जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इस महीने आप ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आपके ऊपर बरसती चली जाएगी। ये समय आपके लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ समय है। बात करें कर्क लग्न की। कर्क राशि राशि चक्र में चतुर्थ राशि है। कर्क लग्न के अनुसार सूर्य देव का गोचर आपके दूसरे भाव में, दूसरे घर में होगा। और दूसरा जो भाव है उस भाव से धन, कुटुंब, वाणी इत्यादि बातों को देखा जाता है। तो ये जो समय है आपका निश्चित रूप से धन वृद्धि का समय है। परिवार के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी, किंतु आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है। थोड़ी जिद करने की प्रवृत्ति आपके अंदर ज्यादा हो सकती है। आप स्पष्ट बोलने में यकीन करते हैं, लेकिन कई बार स्पष्ट बोलना भी हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए हमारे वेदों के अंदर कहा गया है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, कि सत्य तो बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। सामने वाले को अगर कोई बात स्पष्ट कहना भी है तो हमारे कहने का जो लहजा है, जो ढंग है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाए। आप इस ढंग से बात कहें कि आपकी बात वो समझ भी जाए और उसके बदले में जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाए। अवश्य इस बात का ध्यान रखेंगे तो वाणी के द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। निवेश के लिए यह अच्छा समय है। अगर आप किसी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं तो इस समय आप बेझिझक होकर के कर सकते हैं। और इस महीने का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना भरपूर करें। ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का अवश्य जाप करें। बात करें सिंह राशि की, सिंह लग्न की, तो सिंह लग्न के लिए या सिंह राशि के लिए तो ये जो समय है मैं पहले बता चुका हूं कि श्रेष्ठतम समय है। सिंह लग्न के लिए लग्न भाव में सूर्य देव का पदार्पण हर दृष्टि से लाभदायक है। और सिंह राशि में उनका पदार्पण अपने घर में पदार्पण है। भगवान सूर्य नारायण अपने घर में विराजें, इससे बढ़िया दूसरी कोई बात हो नहीं सकती। इस दौरान आपको मान सम्मान, यश इत्यादि प्रतिष्ठा भरपूर प्राप्त होगी।
लेकिन इसका एक दोष होता है, हमारा जब मान सम्मान बढ़ता है तो कई बार अभिमान भी बढ़ जाता है। अपने अभिमान को बढ़ने से रोकना होगा, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत होगी। अगर आप अपने अभिमान को बढ़ने न दें तो ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। किंतु अगर आपका अभिमान बढ़ जाता है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने ऊपर अपना अनुशासन अवश्य बना करके रखें। ये समय आपके लिए पदोन्नति का समय है। अगर आप नौकरी आदि करते हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण करते रहना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगस्त्य ऋषि के द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्र प्रकट किया गया है। ऐसा माना जाता है अत्यंत प्रभावशाली ये स्तोत्र है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप प्रतिदिन करें, भरपूर लाभ प्राप्त होगा, भगवान सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होगी। बात करें कन्या राशि अथवा कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न के अनुसार सूर्य देव का गोचर 12वें भाव में अर्थात व्यय भाव में होगा। और व्यय भाव में होने से आपके बाईं आंख में थोड़ा असर हो सकता है, तो बाईं आंख पर सावधानी बनाए रखें। हालांकि इसका पॉजिटिव लाभ भी आपको प्राप्त होगा। आपका आर्थिक क्षेत्र मजबूत हो सकता है। आपको विदेश से धन प्राप्त होने का योग बनता है। अगर आपका लेन देन विदेश में है तो इस समय आपको वहां से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपका मान और पद उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। उसके साथ सावधानी वाली बात ये कि आपको जेल यात्रा या अस्पताल का खर्च इत्यादि होने की संभावना वाले कार्यों से बचना चाहिए। ऐसे कार्यों से अपने आप को दूर रखें जिससे आप अस्पताल का खर्च उठाने को मजबूर हो जाएं या जेल यात्रा करने को मजबूर हो जाएं। इस प्रकार के काम से अपने आप को बचा करके रखें। और इस समय ये जो आने वाला समय है, इस दौरान आपको भगवान सूर्य नारायण के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना लाभदायक होगा। उनका स्तोत्र पाठ करें, आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसती जाएगी। बात करें तुला राशि अथवा तुला लग्न की, तो राशि चक्र में तुला राशि 7वें नंबर की राशि है। तुला लग्न के अनुसार सूर्य देव का गोचर आय भाव में अर्थात 11वें भाव में हो रहा है और धन संपत्ति के आगमन का और बड़े भाई आदि का 11वां भाव है। तो बड़े भाइयों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, धन संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है, मान पद आदि में वृद्धि की संभावना है। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपकी आय में वृद्धि होगी, खुशियां बढ़ेंगी। आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां बढ़ें ऐसी संभावना नजर आती है। इस दौरान आपको इस समय का लाभ लेने के लिए प्रतिदिन अपने पिताजी के चरण स्पर्श करना चाहिए। ध्यान रखें, चरण स्पर्श करना चाहिए। अपने हाथों से पिताजी के चरणों का स्पर्श करें और उसके बाद पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त करें। वह आपको हर संकट से बचाने वाला ये उपाय है, इसका लाभ अवश्य लें। बात करें वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न की, राशि चक्र में 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के अनुसार सूर्य देव का जो गोचर है वो 10वें भाव में अर्थात कर्म भाव में हो रहा है। तो कर्म भाव में सूर्य देव का गोचर होने के कारण यहाँ पर आपको दिशा बल भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। आपको अपने कर्म क्षेत्र में ज्यादा सफलता मिलने के अवसर बन सकते हैं। इस दौरान आपके नेतृत्व कौशल में वृद्धि होगी, आपके आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, आपका स्वभाव और आपकी कार्य कुशलता ज्यादा आकर्षक होंगे, आय के नए स्रोत आपको प्राप्त हो सकते हैं, आपके साहस में वृद्धि हो सकती है
तो इस प्रकार के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक सावधानी वाली बात ये, आप अपनी आलोचना की तरफ ध्यान न दें। जितना आप अपने आलोचकों की तरफ ध्यान देंगे उतना सफलता से वंचित रह जाएंगे। अपनी आलोचना और आलोचना करने वालों को नजरअंदाज करें। आप अपने शत्रुओं को इग्नोर करें, यही उनके लिए सबसे बड़ा वार होगा। जितना आप अपने शत्रुओं को इग्नोर करेंगे उतना वे समाप्त होते चले जाएंगे। जितना आप उनको महत्व दोगे उतने वे बलवान होते चले जाएंगे। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप अपने शत्रुओं को बलवान करना चाहते हैं या अपने आप को बलवान करना चाहते हैं। स्वयं को बलवान करना चाहते हैं तो शत्रुओं को इग्नोर करें, और शत्रुओं को बलवान करना चाहते हैं तो स्वयं को इग्नोर करें। उनके प्रति जितनी प्रतिकार करेंगे उतना शत्रुओं का बल बढ़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखें, और इस समय का लाभ लेने के लिए आपको भगवान सूर्य नारायण के साथ में शिव जी की आराधना करना उचित है। ऐसा करके आप भरपूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बात करें धनु राशि अथवा धनु लग्न की। राशि चक्र की 9वीं राशि है धनु। धनु लग्न के अनुसार सूर्य देव का जो गोचर है वह आपके भाग्य स्थान में अर्थात 9वें घर में हो रहा है। 9वें घर में होने से सूर्य देव चूंकि पिता के कारक ग्रह हैं तो पिता का भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद मिलता ही है, तो इस समय पिता के आशीर्वाद से आप सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। इस समय आपका भाग्य बुलंद होगा, आपके भीतर धार्मिक अभिरुचि बढ़ेगी। इस समय आपका साहस भी बढ़ता हुआ नजर आता है, जिससे आप स्पष्ट बोलने में सक्षम होंगे। स्पष्ट बोलना अच्छा है, लेकिन सावधानी बनाए रखें कि कहीं आपकी स्पष्टवादिता दूसरे को हर्ट करने वाली न हो। इसलिए अपने वाणी का प्रयोग करते समय शब्द चयन में और वाणी के लहजे में पूरा का पूरा कंट्रोल बनाए रखें। ऐसे शब्दों का चयन न करें, इस प्रकार का लहजा न रखें जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए, या आप जिसके लिए बात कहना चाहते हैं वो अर्थ का अनर्थ न हो जाए। इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपनी बात कहें। आपकी कही हुई बात का स्पष्ट प्रभाव होने वाला है। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में और विदेश यात्रा के लिए भी श्रेष्ठ समय माना जाएगा। अगर आप ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं तो अवश्य इस समय का लाभ आप ले सकते हैं। इस महीने में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए कि भगवान सूर्य नारायण की उपासना के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पारायण आप करें। भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। बात करें मकर राशि अथवा मकर लग्न की। मकर लग्न के अनुसार सूर्य देव का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है, और अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। ये परेशानियों का भाव है, तो स्पष्ट है कि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो आने वाला जो महीना है उस महीने में आपको बहुत सावधानी के साथ काम करना चाहिए। अपने खर्च के ऊपर कंट्रोल करें, किसी से झगड़ा न करें, व्यर्थ का कोई भी काम करने से बचें, और अपने मन और मस्तिष्क को जितना शांत बनाए रखेंगे उतना ही लाभदायक होगा। अपने आप को उत्तेजित होने से बचाए रखें। इस समय तनाव में आने से बचने की जरूरत है, और आपको अपने ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त हो सकता है। अतः ससुराल पक्ष को अपने विश्वास में बनाए रखें। अपनी ओर से शत्रु और परेशानियों को न बढ़ाएं। ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके शत्रु बढ़ जाएं या जिससे आपकी परेशानियां बढ़ जाएं। ऐसे काम करने से बचें। इस दौरान आपको चाहिए कि आप भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के साथ हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। भरपूर लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न की। राशि चक्र में 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि है। 11वें नंबर का लग्न है।
कुंभ राशि के अनुसार अथवा कुंभ लग्न के अनुसार भगवान सूर्य नारायण का जो गोचर है वो सप्तम भाव में, पत्नी के भाव में, पार्टनर के भाव में हो रहा है। तो इस दौरान आपको चाहिए कि अगर आप किसी साझेदार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो साझेदार के साथ में संबंध बहुत मधुर बनाएं, अपनी पत्नी के साथ संबंध मधुर बना करके रखें। अगर आप पत्नी हैं तो पति के साथ संबंध मधुर बना करके रखें। जितनी मधुरता अपने संबंधों में बनाए रखेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस दौरान आपको अपने सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। अपने सेहत के प्रति अधिक सावधान बने रहें, स्वयं को शांत रखें, तनाव से बचें, उत्तेजना से बचें और किसी भी प्रकार का ऐसा व्यवहार करने से बचें जिससे झगड़ा फसाद बढ़े, आपस में तनाव बढ़े। जितना आप अपने आप को शांत बनाए रखेंगे उतना ही आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो सकेंगे। आपको जरूरत है कि इस दौरान अहम और वहम अर्थात अहंकार और कुसंस्कार इन दोनों से जितना हो सके अपने आप को बचा करके रखें। गलत फहमियों को दिल में न पालें। गलत फहमियों के कारण, अहम के कारण और वहम के कारण आपके किए कराए पर पानी फिर सकता है। इसलिए इन चीजों से अपने आप को बचा करके रखें। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के साथ साथ प्रत्येक रविवार को गौशाला में जाकर के गौ की सेवा करें। बात करें मीन राशि अथवा मीन लग्न की, तो राशि चक्र की 12वीं राशि है मीन। मीन लग्न के अनुसार सूर्य देव का गोचर आपके कुंडली के 6ठे भाव में, जो कि शत्रु और ऋण से संबंधित, रोग से संबंधित भाव है, वहां पर सूर्य देव का गोचर हो रहा है। तो ये समय आपको अपने बीमारियों के प्रति सावधान रहने का समय है, शत्रुओं के प्रति सावधान रहने का समय है और कर्जा लेने से बचने का समय है। इस महीने कर्जा लेने से बचें, नए शत्रु बनाने से बचें, पुराने शत्रुओं से उलझने से बचें और जहां तक हो सके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बीमारी का ख्याल रखें। अपने शरीर को बीमार होने से बचाने का यत्न करें। योगा करें, प्राणायाम करें, सकारात्मक सोच के साथ बने रहें और ऐसा कोई कर्म न करें जिससे आप बीमार पड़ जाएं। ये सावधानियां आपको बना करके रखने की जरूरत है और उसके साथ खान पान का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ साथ अपनी आलोचना के प्रति ध्यान देने से बचने की जरूरत है। जितना आप अपनी आलोचना के पीछे भागेंगे उतने दुखी होंगे। अपनी आलोचना की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें, मस्त रहें। आपका शांत रहना ही आपको नुकसान पहुंचाना चाहने वालों के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। इसलिए अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांत बनाए रखें, अपनी आलोचना को सहना सीखें और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदलना सीखें। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप ही दुखी होंगे। जैसी परिस्थिति आन पड़ती है वैसा बदलाव अपने जीवन में अवश्य लाना चाहिए। परिस्थिति अनुसार स्वयं को बदलते चलिए, सब कुछ आसान होता चला जाएगा। इस दौरान आपको सूर्य उपासना के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पारायण अवश्य करना चाहिए। इससे आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। तो ये 12 राशि और 12 लग्नों के ऊपर होने वाला सामान्य प्रभाव मैंने आपको बताया। इसके साथ ये भी जानने की जरूरत है कि आपकी कुंडली में जो सूर्य देव, सूर्य ग्रह है, उसकी क्या स्थिति है, उसका बलाबल क्या है। सूर्य देव के बल के अनुसार ही ये परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं और केवल एक बात देख करके ही भविष्यवाणी नहीं की जाती। ये संभावित बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो ये सामान्य रूप से मैंने आपको भगवान सूर्य देव के इस संक्रमण का, इस संक्रांति का लाभ या नुकसान बताने की चेष्टा किया है। इन बातों को सुन करके आप पॉजिटिव बने, आप सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ें और भगवान सूर्य नारायण का जाप पाठ करते हुए
धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ें, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। आपको डराना या हतोत्साहित करना मेरा उद्देश्य नहीं है। और भगवान का नाम लेने से, भगवान का जाप पाठ करने से हमेशा लाभ प्राप्त होता है, कभी नुकसान नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखें। प्रत्येक महीने जैसे मैं संक्रांति का जाप आपको बताता हूँ, उसी प्रकार इस महीने जो लोग जाप विशेष रूप से करना चाहते हैं उनके लिए मंत्र है ओम नमो सिद्धाणम ओम घृणी सूर्याय नमो नमः। ओम नमो सिद्धाणम ओम घृणी सूर्याय नमो नमः। ओम नमो सिद्धाणम ओम घृणी सूर्याय नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, भरपूर लाभ प्राप्त होगा। भगवान सूर्य नारायण की कृपा और सिद्ध परमेष्ठी की कृपा आपके ऊपर बरसती जाएगी। संक्रांति का जो समय है आज अर्थात सोमवार 16 अगस्त रात्रि 1:17 का टाइम संक्रांति का दिया गया है और ये टाइम मैं मार्तंड पंचांग के अनुसार आपको बता रहा हूँ। दूसरे पंचांगों में 1-2 मिनट का अंतर मिल सकता है। तो मोटा मोटी हम लोग बात करें तो रात्रि को 1:15 बजे के आसपास का जो समय है वो संक्रांति का समय है और उस समय लगभग हम सब निद्रा में होते हैं, सोए हुए होते हैं। तो कल अर्थात मंगलवार के दिन 17 अगस्त को सुबह उठ करके आप इस मंत्र का पारायण कर सकते हैं और आज के दिन सोमवार 16 अगस्त को रात्रि सोने से पहले इस मंत्र का पारायण कर सकते हैं। तो ये जो संक्रांति का लाभ है आपको प्राप्त हो जाए, ऐसे मेरी हार्दिक तमन्ना है, हार्दिक प्रार्थना है। तो चलिए अब महीने का नाम, संक्रांति का पाठ और उसके साथ मंगल पाठ मैं आपको सुनाता हूँ। आप श्रवण करें और भगवान की उपासना करते हुए, धर्म की आराधना करते हुए भरपूर अपने जीवन का विकास कर सकें, यही मेरी हार्दिक अभ्यर्थना है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्झायाणम नमो लुए सौवसाहूणम चैता भारहं वासम चकवट्टी महिढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। आज सोमवार 16 अगस्त सन 2021 विक्रम संवत 2078 श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा नवमी, अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा का विचरण वृश्चिक राशि में और सूर्य देव का पदार्पण सिंह राशि में। सूर्य देव की गति के अनुसार भाद्रपद महीने की संक्रांति, सिंह राशि की संक्रांति, भादो महीने की संक्रांति आपके लिए भरपूर खुशियां देने वाली हो। खूब धर्म ध्यान बढ़ाते हुए अपने जीवन का विकास करते चलें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा आपके ऊपर बरसती जाए, ऐसी सद्भावना मंगल कामना के साथ। चैता भारहं वासम चकवट्टी महिढ्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चतारि लोगुत्तम अरिहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरणे सुख करणे आनंद करणे और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर